नया अमेरिका बना भारत, बांग्लादेश पर कंट्रोल लेने की तैयारी। भारत ने ऐसा गेम खेला जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था। चीन की रातों की नींद उड़ी और पाकिस्तान की हालत पहले से ज्यादा पतली हुई। क्या साउथ एशिया का बादशाह बनने की तरफ बढ़ रहा है भारत? पूरी दुनिया हैरान है। दोस्तों, इस वक्त जब दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश अपने विस्तारवादी एजेंडे पर निकल पड़े हैं, जब हर महाशक्ति अपने भूभाग को खींचकर सीमाओं से बाहर ले जाने की फिराक में है, तो भला भारत कैसे चुप रह सकता है? एक्सपेंशन यानी विस्तार, वो प्रक्रिया जिसमें एक राष्ट्र अपने इलाके को बढ़ाने के लिए अपने पड़ोसी की अस्थिरता का लाभ उठाता है। अमेरिका का सपना देखिए, ग्रीनलैंड को हथियाने का, कनाडा को 51वां राज्य बनाने का, मैक्सिको के कुछ हिस्सों को निगल जाने का। रशिया ने तो यूक्रेन में घुसकर खुलेआम उसका बड़ा भाग दबोच लिया। इजराइल ग्रेटर इजराइल की योजना पर काम कर रहा है और चीन ताइवान को हड़पने और साउथ चाइना सी में अपनी बादशाहत का झंडा गाड़ने के लिए बेकरार है। लेकिन इन सब के बीच भारत की स्थिति कुछ अलग है और यहीं छिपा है भारत का असली मौका। एक ऐसा मौका जो इन तमाम देशों को भी नसीब नहीं, क्योंकि भारत के चारों ओर की परिस्थितियां खुद चीख चीख कर कह रही हैं कि अब वक्त आ गया है जब भारत को सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए। पाकिस्तान में बलूचिस्तान जल रहा है, खुद उनकी फौज मान रही है कि मुल्क बिखरने की कगार पर है। बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद सत्ता डांवाडोल हो चुकी है। यूनुस की सरकार में अर्थव्यवस्था हांफने लगी है। म्यांमार में 2021 से अब तक तख्ता पलट की आग बुझी नहीं। भूटान पर चीन का दबाव दिन प्रतिदिन खतरनाक होता जा रहा है। नेपाल, जिसे पश्चिमी देशों ने पैसों की ताकत से कठपुतली बना दिया है, वह भी अब भारत विरोधी राग अलापने लगा है। मालदीव में IMF ने सीधा कह दिया है कि दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है और श्रीलंका तो अभी अभी खुद को मलबे से खींचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हालात में भारत के चारों तरफ एक रिंग बन चुका है, एक कमजोर, अस्थिर और टूटन की कगार पर खड़ी रिंग। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस मौके को सिर्फ बैठकर देखता रहेगा या फिर एक नई नीति के तहत अपने प्रभाव क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा? क्योंकि जहां अमेरिका कनाडा को निगल नहीं सकता, जहां चीन ताइवान को छूने से डरता है, जहां इजराइल को भी गाजा में सीमित करना पड़ता है, वहीं भारत के आसपास ऐसे कोई बड़े खिलाड़ी नहीं हैं जो इसके कदम रोक सके। यही वो वक्त है जब भारत को सेलीगुड़ी कॉरिडोर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वो चिकन नेक जो भारत के उत्तर पूर्व को शेष भारत से जोड़ता है और जो अब दुश्मनों के रडार पर है। नेपाल के अंदर छिपे कुछ एजेंटों के गिरोह खुलेआम भारत के इसी संवेदनशील इलाके पर नजर गड़ाए बैठे हैं, जिन्हें चीन और पाकिस्तान से पैसा और पूरी मदद मिल रही है। भूटान को डराया जा रहा है ताकि भारत की पहुंच सीमित हो जाए और पाकिस्तानी अधिकारी बांग्लादेश में घुसकर ISI के साथ रणनीति बना रहे हैं ताकि चिकन नेक को ब्लॉक किया जा सके। यानी दुश्मनों की घेराबंदी अब सैटेलाइट से नहीं, जमीनी स्तर पर शुरू हो चुकी है। ऐसे में विकल्प क्या है? क्या हम चुपचाप ये सब सहते रहें या फिर एक स्पष्ट ऐलान करें कि बांग्लादेश में जो हिंदू बहुल क्षेत्र हैं, खासकर उत्तर भाग, वह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और अब वे भारत का हिस्सा बनने चाहिए। ये न तो कोई हमला होगा और न ही जबरदस्ती, बल्कि सोच